दोस्तों, मेरा नाम है BS कुंबड़ा। एक और वीडियो में आपके सामने लेके आया हूँ। पिछली बार मैंने वीडियो डाली थी कि सास बहू और बेटे में अनबन। तो ये एक समाज का हिस्सा है, हम इस समाज के हिस्से हैं। ये छोटी मोटी नोक-झोंक जो है ये होती रहती है। हमें थोड़ा ध्यानपूर्वक प्यार से रहना चाहिए। जिस घर में सास और बहू माँ बेटे की तरह रहेगी तो वो घर नहीं स्वर्ग बन जाएगा। अगर हम एक दूसरे में कमियां निकालेंगे तो कमियां निकलेंगी, अगर खूबियां निकालेंगे तो खूबियां निकलेंगी। और धन, समृद्धि, सुख और शांति उस घर में होती है जिस घर में लड़ाई नहीं होती है। लक्ष्मी भी उस घर में वास करती है जिस घर में प्रेम होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना हम झुकेंगे उतना ऊपर उठेंगे, और जितना हम माफ करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। सास और बहू दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ हमें ऐसा करना चाहिए कि जैसे सास जो कहती है बहू को वही करना चाहिए, क्योंकि सास इतने सालों से वो घर चला रही है, उसके हिसाब से वो घर चल रहा है। तो बहू को थोड़ा सा झुकना पड़ेगा कि जैसे सास कहती है वैसे मानती जाए, वैसे करती जाए। एक दिन ऐसा आएगा कि सास भी आपको समझेगी, ये जरूर होगा। और बेटी के घर वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बल्कि उनको ये कहना चाहिए कि ये घर अब तेरा नहीं रहा, तेरा घर वो हो चुका है जिस घर में तू जा रही है। तो अपनी सास, बहू और पति के दिल के अंदर तुझे जगह बनानी होगी, ये उनको कहना चाहिए। बल्कि ये नहीं कहना चाहिए कि तू चिंता मत कर, हम बैठे हैं, तुझे झुकने की कोई जरूरत नहीं। बल्कि इससे क्या होगा, इससे उल्टा असर होगा उनके दिमाग के ऊपर, बेटी के ऊपर, कि हाँ मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहन बैठे हैं, वो संभाल लेंगे। तो वो वहाँ झुकेगी नहीं, बल्कि वो थोड़ा बहुत आपको पता ईगो में आ जाएगी। तो इसलिए आपको हमेशा ही अपनी बेटी को ये समझाना चाहिए। उससे क्या होगा कि घर बसेगा नहीं बल्कि घर उजड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें ये गलत करना चाहिए। अगर अपनी पूजा करवानी है, चाहे वो सास है, चाहे वो बहू है, चाहे वो बेटा है, तो मैं एज ए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि जो पत्थर होता है, मार्बल घर में लगा होता है, उसी मार्बल से मूर्ति बनती है। जो मूर्ति बनती है वो मंदिर में चढ़ाई जाती है और मंदिर में उसकी पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो जो कारीगर होता है उसको ठोकता है, उसको तोड़ता है, उसको मरोड़ता है, बहुत उसकी मशक्कत करता है। वो बहुत चोट सहन करने के बाद वो जो पत्थर होता है वो मूर्ति का आकार लेता है। जब वो मूर्ति का आकार लेता है तब उसकी पूजा होती है। तो आप भी अगर ये चाहते हो कि आपकी भी पूजा हो, आपको भी लोग माने, तो शब्दों के बाण, जो ये शब्द होते हैं, ये जो गुस्सा होता है, ये जो प्यार होता है, इसके जो है आपको चोट सहन करनी होगी। कारीगर तो आपको पता है कि वो जो है वो तो है ही है। कारीगर वो हो गया जो आपके शब्दों के, जो आपको शब्द बोल रहा है, गलत बोल रहा है, जो भी कारीगर वो है। मूर्ति आप हो, रूप आपने मूर्ति का लेना है। अगर आप शब्दों के बाण वो चोट सहन कर गए तो एक दिन आप जरूर मूर्ति का रूप लोगे और आपकी भी पूजा होगी। अब आती है बात बेटे के बारे में। बेटा बीच में पिसता है कि मैं अपनी माँ की मानूं या अपनी बीवी की मानूं। वो पिसता रहता है, वो उसको गुस्सा आता है, वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो उसको ऑफिस की भी सुननी पड़ती है, जो जहाँ बाहर काम करता है वहाँ भी देखना पड़ता है, वहाँ का डिप्रेशन होता है। फिर घर में आता है, घर का डिप्रेशन होता है। तो वो पिसता है, वो ना तो माँ को कह सकता है ना वो घर वाले को कह सकता है, वो बीच ही बीच में पिसता है। तो इसीलिए वो डिप्रेशन का कारण होता है। कहीं हद तक घर का क्लेश और ऑफिस का बॉस का गुस्सा उसको डिप्रेशन का शिकार बनाते हैं। सास और बहू तो आपस में लड़कर गुस्सा निकाल देगी, लेकिन वो क्या करे, वो ना घर का है ना बाहर का है, तो वो बीच में रहता है, वो पिसता है। तो उसके बारे में भी आप सोचिए, वो बहुत दुखी होता है। मेरी ये कोशिश रही होगी कि मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। अगर कोई गलती होगी तो भूल के लिए क्षमा, भविष्य के लिए चेतावनी। तो धन्यवाद, थैंक यू।